आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ एडवोकेट जुड़ रहे हैं, वारिस पठान साहब एआईएमआईएम के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, राजीव तिली साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, संघ के जानकार के तौर पर जुड़ रहे हैं, मनु गौर साहब प्रेसिडेंट टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जनसंख्या पर बहुत काम किया है, इसलिए हम उन्हें भी शामिल कर रहे हैं इस बहस में। और तौसीफ खान टीएमसी सपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नवल किशोर जी आरजेडी से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। वारिस पठान साहब, इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कौन सा एंगल आ गया और कौन सी उनकी बात से आपको ऐसा सीधा लग रहा है कि जब वो जनसंख्या के लिए एक समान नीति की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मोहन भगवत जी ने कहा कि हिंदू मुसलमान सबका डीएनए एक है। पहले उन्होंने ये कहा, अभी वो इम्बैलेंस की बात कर, तो इम्बैलेंस कहां से हो रहा है? रिप्लेसमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ। फर्टिलिटी रेट नीचे आ चुका है। पॉपुलेशन कंट्रोल का तो पूरा डेटा है हमारे पास कि किस तरह से पॉपुलेशन का जो खास तौर से मुस्लिम समुदाय का है, हाँ, वो नीचे आ चुका है। तो किस तरह की बात कर रहे हैं इम्बैलेंस की? तो यही कहते हैं ना कि बोलते कुछ करते उन्हें। कल उन्होंने और भी बात करी अमरावती के इंसिडेंट की, उन्होंने कंडेमनेशन किया, तो हमने सबने कंडेम किया था, हम पूरे देशवासियों ने कंडेम किया था। मगर मैं पूछना चाहता हूं सर संचालक जी से कि क्या आपने परसों के दिन में जो गुजरात के खेड़ा में ओपन मॉब लिंचिंग पुलिस द्वारा की गई कुछ मुसलमान युवकों की, पब्लिक के सामने उनको मारा गया, क्या आपने उसका कंडेम किया? क्या आपने कंडेम नहीं किया? 2 दिन पहले एक धर्म गुरु ने यूपी के अंदर जनसंख्या पर समान नीति मांगने में क्या गलत है? तलवार उठा दो, नारियल काटने का छुरा उठा लो, क्या आपने कंडेम किया? क्या उस बात का नहीं किया? जानते हैं ना सर संचालक का इशारा किस तरफ है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना क्या? अगर समान जनसंख्या नीति हो हर किसी के लिए देश में, इसमें क्या एतराज होना चाहिए किसी को? आपको नहीं है एतराज? मान ले हम, जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फर्टिलिटी रेट नीचे हो चुका है, स्टेबलाइज हो रहा है पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से तो और पॉपुलेशन कम हो गया, लोग शादी नहीं कर रहे, खुद के खाना खाने के वादे, शादी करके दुनिया में जीते हैं कौन पालेगा? तो इस सेकंड भी जब हम बात कर रहे हैं ना, लोग कैसे पठान साहब, इस सेकंड भी जब हम बात कर रहे हैं जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अगर वो मीटर हम स्क्रीन पर लगा देते ना तो आप गिनती नहीं कर पाते, इतनी तेजी से जनसंख्या इस देश की बढ़ रही है। समान जनसंख्या नीति में क्या गलत? मैं भी आपको दिखा रहा हूं। देखिए, समान जनसंख्या नीति में गलती नहीं है, लेकिन जब फर्टिलिटी रेट डाउन हो चुका है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी आ चुका है, स्टेबिलिटी हो चुका है, इम्बैलेंस किसके बारे में बोल रहे थे? इम्बैलेंस की वजह से देश का ये हो रहा है ना। उन्होंने तो कहा ना, हिंदी के अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मैं तो आंकड़े बता रहा हूं। फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम वाज हाईएस्ट, बट प्रेजेंटली द कम्युनिटीज इज डिक्लाइनिंग फास्ट हो गया है। फर्टिलिटी रेट हिंदुओं के बराबर हो गया है। और ये मेरा नहीं, PEW रिसर्च सेंटर का रिपोर्ट है अंजना जी, मैं तो घर में बैठ के नहीं बनाता हूँ रिपोर्ट। मगर के साथ साथ पॉपुलेशन रेट भी तो देख लीजिए ना, फर्टिलिटी रेट पकड़ लिया आपने, क्यों बात नहीं करते? अरे प्रभु, फर्टिलिटी रेट खाली मत पकड़िए ना। कहाँ बढ़ रहा है पॉपुलेशन? बताइए मेरे को, कहाँ बढ़ रहा है? कहाँ बढ़ रहा है पॉपुलेशन? आप मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूँ। 2092 से 2015, नजर नहीं मिला 2092 से 2015। अश्विनी उपाध्याय जी, 2 बातें। नहीं, मैं तो आप नजर, आपने दो बातें मिस्टर उपाध्याय, 2 बातें। एक तो क्या मुस्लिम्स का डिमोनाइजेशन हो रहा है, 1 सेकेंड, जानबूझकर उन पर मतलब एक तरह से टिप्पणी हो रही है। जब बोला जाता है कि हमने देखा था इतने दशक पहले जनसंख्या में असंतुलन हो गया था, उसकी वजह से बहुत कुछ भुगतना पड़ा, ये बैकग्राउंड देने की क्या जरूरत है? जनसंख्या परेशानी है और उस पर एक नीति बननी चाहिए, उस पर चर्चा हो। देखिए अंजना जी, किसी भी चीज की एक एक्सट्रीम आती है, उस एक्सट्रीम के बाद एक उसमें थोड़ी सी भी बढ़ोतरी मुश्किल हो जाती है। अब जमीन हमारे पास दुनिया की 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। अब तो उसमें थोड़ी भी वृद्धि आपके लिए डाल दिया हमने। 1 सेकंड रुकिएगा पठान साहब के लिए। पठान साहब गिनती करते रहिएगा, हर सेकंड 180, 181, 182, आप अब नंबर बोलिएगा और नंबर सामने आ जाएगा। ये है भारत का पॉपुलेशन और उसमें हो रहा है इजाफा। तो क्या खाली अंजना जी खाली मुसलमानों की बढ़ रही है? अंजना जी, हमारे हिंदू भाइयों की बढ़ रही है। अरे अंजना जी, आपको भी पता है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, खाना खाने को नहीं है, लोग शादी करना छोड़ दिए, युवा शादी नहीं कर रहा है। अरे शादी करेंगे तो बच्चे पैदा करेंगे, खिलाएंगे क्या बच्चों को? क्या खाना खिलाएंगे? उपाधि है, बताओ ये ना ये बात। इसका भी एक PNR फाइल करो। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई है, युवा शादी नहीं करना चाहता और इंटेलिजेंट हो गया, काफी युवा इस हद तक इंटेलिजेंट हो गया है। कॉन्ट्रासेप्टिव का इम्बैलेंस हो जाता है देश में। धीरज रखिए जवाब जी।
देखिए समस्या ये अंजना जी, अगर टीएफआर वास्तव में 2.1 आ गया है और सब लोग हम दो हमारे दो सबके दो कर रहे हैं, तो जनसंख्या विस्फोट करने वालों को अगर फांसी का भी कानून हो जाए, ये वालों कौन है? या 10 साल की सजा का कानून हो जाए, तो फर्क क्या पड़ेगा? ये सवाल अगर सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, अगर सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रैफिक का चालान कितना भी कड़ा हो, 5,000 पेनाल्टी हो या 10,000 पेनाल्टी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, ये वही पार्टी है जिस पार्टी के प्रवक्ता इस समय वारिस पठान है, कहते हैं जी 3 तलाक तो होता ही नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो 3 तलाक के खिलाफ समर्थन में खड़े हो जाते हैं। पॉपुलेशन पे बात करने आए हैं अश्विनी जी, पॉपुलेशन पे बात कीजिए। मैं मुझे ये बताइए कि जो कह रही है जनसंख्या बढ़ाने वालों, कौन है ये वालों, कौन है? देखिए अंजना जी, भारत में सबको पता है 10 से 20 बच्चा पैदा करने वाले कौन है। कौन है? आपको दूर नहीं जाना, आपका राष्ट्रीय चैनल है, कैमरामैन को भेजिए, मैं आपको दिल्ली के बाहर ही नहीं जाना, देश की राजधानी में आप सुंदर नगरी भेज दीजिए, सकूर बस्ती भेज दीजिए, ओखला भेज दीजिए, आप निजामुद्दीन के एरिया में भेज दीजिए, आप मजनू का टीला पे भेज दीजिए। कितने भाई बहन जरा गिना दो ना। जो फादर है उसको भेज दीजिए। मैं लालू वही प्रसाद आपको यादव के दिखा कितने दूंगा, बच्चे पहाड़ी में दिखा दूंगा। 10 से 20 बच्चे वाले परिवार, मोदी जी के कितने भाई बहन गिनाओ, योगी के कितने भाई बहन गिनाओ। गाजियाबाद में तो समान नीति बनेगी तो सब पे लागू होगी ना वारिस साहब। एक एक करके, अरे तो समान नीति लगेगी तो फिर सब पे लागू होगी ना। समान नीति अगर जनसंख्या की बनती है तो सब पे लागू होगी। नहीं, ये क्या बता रहे थे? मैं तो ये बता रहा हूँ, सब पे लागू कराने का यहाँ पे ये नहीं हो रहा। ये तो बात कर रहे हैं ना कि चलिए मेरे साथ दिल्ली में आपको दिखाता हूँ किसके कितने बच्चे हैं। मैं तो उनको गिना रहा हूँ ना, मोदी जी के कितने भाई बहन है, योगी जी के कितने भाई बहन है, बिहार के एक्स सीएम जो थे लालू प्रसाद यादव उनके कितने बच्चे हैं। हाँ, ये सारे मुसलमान हैं। लेकिन आपने कहा ना कि कुछ लोगों की वजह से ये होता जा रहा है इम्बैलेंस। तो ये कुछ लोग कौन है बता दो। अंजना जी ने आपको सवाल किया है, ये कुछ लोग मुसलमान है, आपका टारगेट मुसलमानों पे है। एक एक करके अगर किसी को जवाब देना है वो हाथ उठाएगा। मिस्टर उपाध्याय, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, प्लीज सर, शाउटिंग मैच नहीं। अगर आपको बोलना है आप हाथ उठाएं, जिसका मैं नाम लूं वही बोले, एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा तभी मुमकिन होता है सुनना। आपके चीखने के लिए यहाँ पर प्लीज दर्शकों का टाइम मत वेस्ट कीजिए, जल्दी से बात कर जाओ। अगर जनसंख्या की समान नीति बनती है तो सब पर लागू होगी ना। जिन नेताओं को आप कोट कर रहे हैं, हिंदू धर्म आप बोलना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म का पालन करने वालों का भी तो सब पर लागू होगा, फिर क्यों दिक्कत है? बोले वारिस जी अच्छा है। नहीं, दिक्कत इस बात नहीं, दिक्कत ये बात की है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से जो शादियां नहीं कर रहे हैं लोग, जो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उनका ध्यान क्यों नहीं देते उस तरफ पे मोहन भागवत? ये इम्बैलेंस की क्यों बात किया उन्होंने? चलिए कि ऐसा देश में हुआ 50 साल पहले जिसकी वजह से ये हो गया, तो किसकी तरफ इशारा था? अंजना जी, आप तो इतनी बड़ी पत्रकार है, हम लोग को भी समझ में आता है किसकी तरफ इनका इशारा है। तो हम तो इनको जवाब दे रहे हैं ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। और आपने तो इतनी बार आर्ग्यू कर दिया ना पार्लियामेंट के अंदर डिबेट के लिए, क्यों नहीं लेके आते? लेके आइए ना। लेकिन मेन मुद्दों के ऊपर सच सच बोलेंगे ना, इन्होंने कहा कि नहीं हम लोगों के बात करते करते वारिस पठान साहब, अरे वुमन वहां पर बैठी हुई है। एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ रहा है देश। जिस तरह से जनसंख्या इस देश में बढ़ रही है, आज हम बुराई की हार अच्छाई की जीत की बात करते हैं दशहरा पर, और आप मानने को तैयार ही नहीं है। अब तो हमने नंबर लगा दी कि देखिए अभी बात करते करते आप दोनों ने एक बार बोला। बता रहा हूं, अरे स्क्रीन देखिए ना सर, 302 हो गया, और उसके पहले के आंकड़े तो छोड़ ही दीजिए।